ये वाक़या है गुजरात के साबरकांठा का। तारीख है 27 जुलाई। होता यूं है कि साबरकांठा में एक डेरोल हिम्मतनगर हाईवे है। इस हाईवे पर एक शख्स अपनी स्कूटी से चला जा रहा था। बीच रास्ते में 4 से 5 लोगों ने इस आदमी को इशारे से रोका और रोकने के बाद, कुछ पूछने के बहाने रोकने के बाद उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसे डराया धमकाया और जो भी कीमती चीज़ें, मोबाइल फ़ोन, कैश वगैरह उस आदमी के पास थी, उससे लूटपाट करने लगे। कुछ लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी दूर से। लोगों को शुरू में लगा कि शायद आपस का कोई मामला है और कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जब तक लोग करीब आते और इस मामले को समझ पाते, तब तक जो रॉबर्स थे, जो लुटेरे थे, वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। इधर जिस आदमी के साथ लूटपाट की घटना हुई, वो आदमी इस अचानक हुए हमले से इतने सदमे में आ गया कि उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरने लगा और वो एक तरह से कोलैप्स करने लगा। सड़क पर ही पहले वो बैठ गया और फिर वहीं निढाल होकर गिर पड़ा। आसपास के लोग उसे उठाकर नज़दीक के अस्पताल में ले गए। डॉक्टरों ने उसे अटेंड किया, मगर कुछ ही देर बाद उस आदमी की मृत्यु हो गई। पता चला कि अचानक हुए लूटपाट के सदमे से उस आदमी का ब्लड प्रेशर काफ़ी तेज़ी से गिरा और इसके बाद उस आदमी की जान चली गई। मरने वाले शख्स की पहचान कुछ देर में क्लियर हो पाई। पता चला वो गांधीनगर के उनावा इलाके का रहने वाला तकरीबन 52 साल का जगदीश प्रजापति नाम का एक आदमी था। अब पुलिस ने जगदीश प्रजापति के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। उसके वेयरअबाउट्स के बारे में पूछना पता करना शुरू किया। पुलिस को ये पता चला कि जगदीश प्रजापति का साबरकांठा बीच बीच में आना जाना होता था। उनका अपना काम था, लेकिन साबरकांठा में उनके साथ अचानक हुई ये लूटपाट की घटना क्या एक रैंडम रॉबरी अटेम्प्ट का नतीजा थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी? इस राज का पता पुलिस को करना था और गुजरात पुलिस ने, साबरकांठा पुलिस ने इस मामले को एक्सप्लोर करना शुरू किया। जहां पर यह घटना हुई थी उसके आसपास कई होटल हैं, कई लॉज हैं। पुलिस ने उन होटल, लॉज और आसपास के जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं, वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों को पुलिस ने देखना, चेक करना शुरू किया। इस कड़ी में पुलिस को दिखा कि जगदीश प्रजापति एक होटल में एक लड़की से मुलाकात कर रहे हैं और ये जो लूटपाट की घटना हुई थी उससे जस्ट कुछ समय पहले की ये बात थी। अब जब पुलिस ने इस फुटेज को देखा तो पुलिस के मन में ये जिज्ञासा हुई कि भाई ये लड़की कौन है जिसके साथ जगदीश प्रजापति की मुलाकात हो रही है। जो तस्वीरें उस होटल से पुलिस को मिली, उसे देखकर ये पता चला कि जगदीश प्रजापति उस आदमी से, उस महिला से मिलने के लिए ही, उस लड़की से मिलने के लिए ही उस होटल में आए थे और कुछ देर दोनों साथ रहे भी थे। ये आमतौर पर दो बालिग लोगों की होटल में होने वाली मुलाकात के जैसी बात थी और पुलिस को इस मुलाकात पर कुछ शक होने लगा। पुलिस को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़की से जगदीश की जो मुलाकात हो रही है, रॉबरी वाली घटना का उससे कोई कनेक्शन हो। ऐसे में पुलिस ने इस लड़की के बारे में भी जानकारी जुटाने की शुरुआत की और जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही इस लड़की के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये लड़की मामूली लड़की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी महिला या ऐसी लड़की है जो हनी ट्रैप के एक खतरनाक गैंग से जुड़ी हुई है। यह अपने आप में एक बहुत ही शॉकिंग बात थी। हनी ट्रैप यानी प्रेम जाल में फांसकर किसी को ब्लैकमेल करने और लूटने वाले गैंग के लोग। इस लड़की के बारे में जब साबरकांठा की पुलिस को पता चला तो साबरकांठा की पुलिस अब इस लड़की को ढूंढने लगी। इत्तेफाक से जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके सहारे पुलिस को इस लड़की के मूवमेंट के बारे में भी खबर मिली और ये पता चला कि बहुत जल्दी ये लड़की अपने कुछ साथियों के साथ हिम्मतनगर ईडर होते हुए राजस्थान के उदयपुर के लिए निकलने वाली है। फौरन पुलिस की एक टीम ने ट्रैप लगाया इसी हाईवे पर, हिम्मतनगर ईडर वाले रास्ते पर, और ट्रैप लगाकर इस लड़की को उसके कुछ साथियों के साथ पुलिस गिरफ्तार करने में, पकड़ने में कामयाब हो गई। और फिर तो जब इस लड़की से और उसके साथियों से पूछताछ हुई तो ऐसी ऐसी बातें सामने आई जिसे सुनकर, जिसे जानकर खुद पुलिस वाले भी सकते में आ गए। ये हनी ट्रैप का एक बहुत बड़ा गिरोह था, एक ऐसा गिरोह जिसमें कम से कम 10 से 12 लोग जुड़े हुए थे। 2 लड़कियां, ये जो लड़की थी, इसके अलावा एक और लड़की, पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा और साथ ही 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 14 मोबाइल फ़ोन, जो हाई एंड मोबाइल फ़ोन हैं वो, कुछ कैश और दूसरी कीमती चीज़ें पुलिस ने बरामद की। इनसे जब पूछताछ शुरू हुई और इनकी जो मोडस ऑपरेंडी यानी काम को अंजाम देने का जो तरीका निकलकर सामने आया, वो ऐसे तो देखा जाए तो बहुत ही ईजी था, लेकिन जो भी आदमी उस मोडस ऑपरेंडी के ज़रिए इनके ट्रैप में फंसता था, फिर उसके लिए बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। अब मैं आपको उस मोडस ऑपरेंडी के बारे में बता रहा हूँ। ये अपने आप में एक लेसन भी है उन लोगों के लिए जो दिलफेंक किस्म के हैं, जिन्हें लगता है कि वो किसी भी लड़की से दोस्ती कर सकते हैं, मिल सकते हैं और अनजान लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। उनके लिए भी इस पूरी खबर में एक मैसेज है।
होता ये है कि ये जो 2 लड़कियां थी जिन्हें पुलिस ने पकड़ा, ये अलग अलग फेक नेम्स से यानी फर्जी नामों से सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाती थी और इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर अच्छे वीडियोस अपलोड किया करती थी। अच्छे का मतलब आकर्षक वीडियोस, जिन्हें देखकर कई बार लोग इनसे दोस्ती करने की तलब रखते थे, इच्छा रखते थे। अब ये दोनों लड़कियां अपने गिरोह के बाकी लोगों के साथ मिलकर वैसे लोगों को सेलेक्ट करती थी जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर है। ऐसा करने के पीछे मकसद ये था कि 50 साल से ऊपर का आदमी परिवार वाला होता है, उनके बच्चे होते हैं, जिम्मेदारी होती है। एक आदमी उस मैच्योरिटी के लेवल पे होता है जहां पर वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए जीता है। बाकी उम्र के लोग भी परिवार के लिए जीते ज़रूर हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारी के सेंस में ये बात कह रहा हूँ। तो 50 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को ये टारगेट करते थे और वैसे लोगों के साथ ये लड़कियां दोस्ती करती थी सोशल मीडिया में, जो लोग वेल्दी होते थे, जिनके पास पैसे होते थे। ये उनका प्रोफाइल देख करके लड़कों से, उन पुरुषों से बात करके उनके बारे में जानकारी जुटाते थे और इसके बाद चैटिंग, बातचीत, दोस्ती, मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू होता था और इसी मिलने मिलाने के क्रम में रिलेशन बनाने का ऑफर भी लड़कियों की तरफ से ही दिया जाता था। अब ये सब कुछ होने के बाद जो भी लोग इन लड़कियों से मिलते या दोस्ती करते थे, उन्हें लगता था कि ये बहुत इजी मामला है और वो इन लड़कियों के साथ बहुत अच्छे से अपना वक्त गुजार सकते हैं। इसके बाद लड़कियां उन्हें ट्रैप करके, यानी एक तरह से जाल में फंसाकर, खूबसूरती के जाल में फंसाकर किसी होटल में लेकर जाती। होटल में पहले से ही जिस कमरे को बुक किया जाता, उस कमरे में कुछ खुफिया कैमरे लगे हुए होते। लड़की इस आदमी के साथ क्लोज होती और कुछ ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में, कंडीशन में उस आदमी के वीडियोस और स्टिल फोटोग्राफ्स ये सब शूट कर लिए जाते, निकाल लिए जाते। उस आदमी को पहले इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती और फिर बाद में उन्हीं तस्वीरों और वीडियोस के ज़रिए उन लोगों को फिर ब्लैकमेल किया जाता। उन्हें फिर से सुनसान जगहों पर बुलाया जाता और किस्तों में लाखों रुपए उनसे वसूले जाते। जो रुपए नहीं दे पाते थे उनसे उनका मोबाइल फ़ोन, कभी कोई और चीज़, जो भी चीज़ बटोर सकते थे, वसूल सकते थे, लूट सकते थे, इस हनी ट्रैप गिरोह के लोग उन चीज़ों को लूट लिया करते थे। अब जब पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है तो ये पता चला है कि इस गिरोह की लड़कियां और गिरोह में जुड़े जो बाकी लोग थे, वो कभी पुलिस वाले बनकर, कभी वकील बनकर होटलों में ऐसे जो शिकार फंसते थे उनके कमरों में दबिश भी डालते थे और उन्हें ये धमकी देते थे कि अगर उन्होंने रुपए पैसे, जो मुमांगी रकम ये मांगते थे, अगर उन्होंने नहीं दिए तो ये सारे वीडियोज़ और तस्वीरें वो पब्लिक के बीच में वायरल कर देंगे और परिवार वालों को भी दे देंगे। मरता क्या न करता, आदमी बुरी तरह से फंस चुका होता था। उसे लगता था कि अगर दुनिया को पता चल गया तो नाक तो कटेगी ही, बदनामी होगी, लेकिन अगर परिवार को पता चल गया तो शायद परिवार ही उजड़ जाए, पत्नी अलगाव का रास्ता चुन ले, बच्चों की नज़र में आदमी गिर जाए। तो ऐसे में फंसे हुए लोग जो है कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाते थे। ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों ने उधार लेकर, अपनी ज़मीन बेचकर या कुछ और कीमती चीज़ों का सौदा करके हनी ट्रैप के गिरोह के इन लोगों को उन्होंने रुपए चुकाए हैं। तकरीबन 14 से 15 मामलों का अब तक खुलासा हो चुका है जिसे साबरकांठा के इसी गैंग ने अंजाम दिया था। इसके अलावा कुछ रोज़ पहले सूरत से भी ऐसा ही मामला सामने आया था और गुजरात के अलग अलग शहरों में हनी ट्रैप के ऐसे अलग अलग गिरोह और गैंग्स जो है काफ़ी एक्टिव हैं। अब इस केस की अगर हम बात करें तो आप ये इत्तेफाक देखिए कि अगर जिस शख्स के साथ लास्ट टाइम लूटपाट हुई, जगदीश प्रजापति, अगर उस आदमी की तबीयत नहीं बिगड़ती, अगर ब्लड प्रेशर लो नहीं होता और अगर उसकी मौत नहीं हो जाती तो शायद ये मामला भी अनरिपोर्टेड और अनट्रेस्ड रह जाता। क्योंकि जगदीश प्रजापति की जब मौत हुई तब पुलिस ने उस मामले की छानबीन शुरू की, जांच शुरू की, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और जांच उसके बाद ही शुरू हुई। अगर मान लीजिए वो मौत नहीं हुई होती तो फिर जगदीश प्रजापति तो पुलिस थाने जाकर शायद ही रिपोर्ट करवाते, क्योंकि वो पुलिस के पास किस मुंह से जाते। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती, लूटपाट के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती तो उनका भांडा फूट जाता, पता चलता कि वो हनी ट्रैप का शिकार हुए थे, किसी लड़की के साथ होटल से मिलकर निकले थे। तो ऐसी ही कमजोरी और जो समाज में नाक कटने का जो डर होता है उसका डर दिखाकर इस गिरोह के लोगों से लूटपाट करते थे, लेकिन अब इस गिरोह का खुलासा हो गया है। तो ये एक मैसेज है, एक सावधान रहने की चेतावनी या घंटी भी है जो मेरे हिसाब से सारे लोगों के लिए है। आज की इस पेशकश में इतना ही।